हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कुछ नेटवर्क सर्विसेज के बारे में। नेटवर्क सर्विसेज में कुछ तो हमने पढ़ा है और आज बेसिकली हम फोकस करने जा रहे हैं वीपीएन गेटवे और एज्योर एक्सप्रेस राउट के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीपीएन गेटवे और एज्योर एक्सप्रेस राउट, इन दोनों पे जाने से पहले हम ये देखें कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या होता है। तो वर्चुअल नेटवर्क में मैंने गेटवे का जिक्र किया था, इसमें इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल करूँगा ताकि ये दोनों टर्म जो है समझने में आसानी हो। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, तो जितने भी गेटवे होते हैं ये गेटवे का एक टाइप है और ये क्या करता है, जनरली किसी वर्चुअल नेटवर्क में एक सबनेट हम बनाते हैं और सबनेट में इस गेटवे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये क्या करता है कि हमारे जो वर्चुअल नेटवर्क है और जो हमारा या ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है, ठीक है, उसको दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो मान लिया जाए कि हमारा ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है, कोई एक और दूसरा हमने वर्चुअल नेटवर्क बना रखा है क्लाउड पे, तो इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी के लिए जो हम गेटवे बनाते हैं, गेटवे बनाने का मतलब ये होता है क्या कि हम एक सेफ एंड सिक्योर चैनल बनाएं दोनों के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन ईजी वे में हो सके। ओके, अब देखिए कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, तो हम ये समझ गए कि चलो ये वर्चुअल नेटवर्क या ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हम बनाते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद के जो टॉपिक हैं वीपीएन गेटवे और एज्योर एक्सप्रेस राउट, ये दोनों है क्या। तो ये दोनों देखा जाए तो दोनों ये एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के ही टाइप हैं। तो जब आप ये बनाएंगे ओके एज्योर पे, तो आपको एक गेटवे टाइप प्रॉपर्टी मिलेगा। गेटवे टाइप प्रॉपर्टी में ये डिसाइड करना होता है कि इसमें हमें वीपीएन गेटवे बनाना है या एक्सप्रेस राउट गेटवे बनाना है। ओके, ये दो कैटेगरीज हैं। तो अगर वीपीएन गेटवे की बात करें और कोई पूछता है कि वीपीएन गेटवे है क्या, तो वीपीएन गेटवे हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ही है, ठीक है। केवल ये क्या करता है कि जो हमारा पब्लिक इंटरनेट है, पब्लिक इंटरनेट के बीच में वो और हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क होगा उसके बीच में यह इनक्रिप्टेड ट्रैफिक फ्लो करेगा। तो यहाँ पर कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं है, ठीक है, डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है। पब्लिक इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक इंटरनेट में ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ये सेंड करता है। ओके, और इसी की डिफरेंट जो कैटेगरीज है जो कि हम आगे चल के देखेंगे, साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट और वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क। ओके, और इसके जस्ट हम अपोजिट अगर बात करें एज्योर एक्सप्रेस राउट का, तो ये भी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड आपका प्राइवेट कनेक्शन होता है। ओके, तो डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन होता है, जबकि इसमें देखें हम कि हम पब्लिक इंटरनेट होता है और पब्लिक इंटरनेट पे ही हम इनक्रिप्टेड ट्रैफिक भेजते हैं। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो स्वाभाविक बात है कि डेडिकेटेड कनेक्शन होगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा और प्लस में ये जो है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में भी कॉन्फ़िगरेशन भी इसका आसान नहीं होगा। ओके, इस स्लाइड से हम ये समझ सकते हैं कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या होता है, इसकी दो कैटेगरीज क्या है, वीपीएन गेटवे और एज्योर एक्सप्रेस राउट, और दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि वीपीएन गेटवे ये पब्लिक इंटरनेट पे इनक्रिप्टेड ट्रैफिक भेजने का काम करता है, जबकि एज्योर एक्सप्रेस राउट में क्या होता है कि डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो गेटवे टाइप प्रॉपर्टी के बारे में हमने अभी स्टडी किया। अब देखिए, अब बारी बारी से फिर हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। वीपीएन गेटवे के बारे में मैंने अभी बताया कि यह क्या करता है कि जनरली कि ये दूसरे नेटवर्क के साथ में एक
टनल क्रिएट करता है और वह टनल इनक्रिप्टेड होता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम डिप्लॉय करते हैं VPN गेटवे, तो ये 2 या 2 से अधिक जो हमारे ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क हैं, ओके, या आप जैसे कि मान लिया कोई प्राइवेट नेटवर्क है और एक हमारा अनट्रस्टेड नेटवर्क है, क्योंकि हमने वहाँ पे पब्लिक इंटरनेट की बात की। तो पब्लिक इंटरनेट क्या है कि अनट्रस्टेड है, क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क से हम अनट्रस्टेड नेटवर्क में ट्रैफिक भेज रहे हैं। तो अब स्वाभाविक बात है कि इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो इनक्रिप्टेड वे में करेंगे। इनक्रिप्टेड वे में करेंगे तभी जा कर के किसी भी अटैक से वो बच सकता है। ओके, तो आप देखिए क्या होता है, कैसे तो आपको पता ही है कि नेटवर्क पे बहुत सारे हैकर्स लगे रहते हैं। वो आपके नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और जब आपका नेटवर्क क्रैक कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आपके नेटवर्क में मैं इशू ये बताऊंगा और इसके बदले में वो एक मोटी रकम डिमांड करते हैं। तो वो पैसा जब आप देते हैं तो बताते हैं कि देखिए आपका यहाँ लूप होल है, इसको ठीक कीजिए। ओके, तो इस तरह भी होता है। सो यहाँ पर हम देखें, इसीलिए इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हम भेजते हैं। ओके, अब इसी को और हम देखें यहाँ पर कि जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होता है, ओके, ये एक्चुअल में ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये एज्योर मैनेज्ड होता है। एज्योर इसको मैनेज करता है और उसके बाद में ये सिंपल कोई भी वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन जो एज्योर मैनेज कर रहा है उसमें वो क्या करता है, जो उसका नेटवर्क होगा, ठीक है, उस नेटवर्क में एक सबनेट बनाता है, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं, इसका एक नाम दिया गया है गेटवे सबनेट। ओके, और ये गेटवे सबनेट बना करके फिर वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर कहता क्या है कि व्हेन यू क्रिएट अ VPN gateway VMs are deployed to the gateway subnet and configured with your specified settings। सो गेटवे पे सेटिंग्स भी आपको खुद करनी है कि आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए वहाँ पे। ओके, क्योंकि आपको ट्रैफिक रोकना है, कौन सा ट्रैफिक आगे जाने देना है, ये सभी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि आखिर VPN गेटवे हम जब मान लिया जाए कि अनट्रस्टेड नेटवर्क में जाना है तो आखिर हम ये कॉन्फ़िगर क्यों करें, इससे बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट तो सबसे पहला है कि ये इजी टू कॉन्फ़िगर है, आप आसानी से VPN गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि मच हायर बैंडविड्थ अवेलेबल, इसमें बैंडविड्थ काफ़ी अच्छी होती है जिससे कि आपको नेटवर्क लेटेंसी नहीं मिलेगी। ओके, अब VPN गेटवे जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर करते समय कुछ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन जैसे कि क्या है कि रिक्वायर एन ऑन प्रेमाइसेस VPN डिवाइस, आपको ऑन प्रेमाइसेस एक VPN डिवाइस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क, आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको VPN डिवाइस अपने ऑन प्रेमाइसेस में रखनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर सेकंड हम देखें कि माइक्रोसॉफ्ट तो गारंटी देता है कि 99.9% की अवेलेबिलिटी होगी हर एक VPN गेटवे का, ठीक है। और इसमें आपका क्या कवर होता है, इसमें कवर होता है आपका VPN गेटवे ओनली, इसमें आपका ये जो नेटवर्क होगा, ठीक, ये उसमें कवर नहीं होता है। ओके, सो आपके नेटवर्क जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है उसकी क्या कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। ओके, तो कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि ये जो 99.9% माइक्रोसॉफ्ट की गारंटी है, ओके, तो SLA कितना है, ठीक है, VPN गेटवे पे माइक्रोसॉफ्ट का SLA कितना है, तो 99.9% है। ओके, तो ये हमने देखा VPN गेटवे के बेनिफिट और इसके कंसिडरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखें तो इस कनेक्शन डिज़ाइन में जो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि VPN गेटवे जो होता है उसमें 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक पॉइंट टू साइट, एक साइट टू साइट और एक VNet टू VNet। ओके, तो पॉइंट टू साइट क्या होता है, तो पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि यूज़र, जहाँ पर यूज़र एक्सेस कर रहा है, तो जस्ट लाइक कि मान लिया मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया या टैब से ओपन कर रहा हूँ, मोबाइल से ओपन कर रहा हूँ, तो वो जो
पार्ट है, मेरा जो पार्ट हो गया वो हो गया पॉइंट, और साइट क्या हो गया, साइट कोई VPN क्लाइंट, VPN कोई मशीन रखा हुआ है, ठीक है, तो वो साइट है। ओके, तो इन दोनों के बीच में टनलिंग का काम होगा। ओके, सो यहाँ देखें ये होता है पॉइंट टू साइट कनेक्शन, और वही हम देखें कि साइट टू साइट क्या है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि एज्योर पे आपने कोई क्लाउड, पब्लिक क्लाउड बनाया हुआ है, ओके, पब्लिक क्लाउड बना हुआ है, और आपका ऑन प्रेमाइसेस में डेटा सेंटर है, तो यहाँ पे यूज़र नहीं है, यहाँ पर ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर ये एक साइट हो गई और एज्योर की दूसरी साइट हो गई। ओके, तो उसको कहते हैं साइट टू साइट कनेक्शन। ओके, और तीसरा हम कहें वीनेट टू वीनेट, मतलब एक वर्चुअल नेटवर्क हमने बना रखा है, सपोज कीजिए कि एक ऑफिस प्रेमाइसेस में और दूसरे ऑफिस प्रेमाइसेस में भी हमने बना रखा है, ओके, या वो क्लाउड पे है, तो दो अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क के बीच में जब कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको कहते हैं वीनेट टू वीनेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल आप टर्म जान जाइए कि पॉइंट क्या है, साइट क्या है, वीनेट क्या है, तो आप ये क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें इसके बाद जो दूसरा हमारा है एज्योर एक्सप्रेस राउट। तो एज्योर एक्सप्रेस राउट में क्या बताया था हमने कि जस्ट लाइक कि इसमें जो होता है ना, हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस राउट आपको ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क को एक्सटेंड करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओके, और प्राइवेट कनेक्शंस के साथ में। ओके, सो इसमें आपका जो कनेक्टिविटी प्रोवाइडर है उसका हेल्प चाहिए होता है, बिना उसके हेल्प के आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो विथ एक्सप्रेस राउट यू कैन एस्टेब्लिश कनेक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज। ओके, सो जो भी आपके क्लाउड सर्विसेज है, जैसे कि आप एक जो यूज़ कर रहे हैं, 365 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी सर्विसेज को भी आप एक्सप्रेस राउट के थ्रू इजी वे में कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि कस्टमर नेटवर्क, पार्टनर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, और इसके बीच में बनाया गया क्या, एक्सप्रेस राउट। ओके, प्राइमरी कनेक्शन, एक सेकेंडरी कनेक्शन, दो कनेक्शन इसमें बने हुए हैं। एक कनेक्शन फेल होगा, दूसरे कनेक्शन से आपको सर्विस मिलेगी, और ये सारी चीज़ें सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे अवेलेबल है, और बाकी ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है। ओके, तो इन सभी को कस्टमर के नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसके बीच में एक्सप्रेस राउट सर्किट का, एक्सप्रेस राउट का हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए बेनिफिट क्या है। बेनिफिट एक पहले हम लोग देखें तो सपोज़ कीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप हॉलीडे प्लान करके गए हैं बाहर, और अचानक जो है आपको जो है फ़ोन आता है कि कोई एक सर्वर इशू कर रहा है। ओके, लेकिन आप अपने कंपनी के प्रेमाइसेस में तो है नहीं, तो आप वो सर्वर को चेक नहीं कर सकते, ठीक है, बट यूजिंग एक्सप्रेस राउट आप इजी वे में क्या कर सकते हैं कि क्लाउड के थ्रू आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और नेटवर्क को एक्सेस करके आप उसमें इश्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉसिबल है एज्योर एक्सप्रेस राउट के थ्रू। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखें कि एज्योर एक्सप्रेस राउट के बेनिफिट क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हो गई कि ये प्राइवेट है, तो इसका हायर बैंडविड्थ होगा, ठीक है। ये दूसरी इसकी सबसे मेजर बेनिफिट क्या है कि डायनेमिक स्केलिंग। ओके, सो अब स्केलिंग तो होता ही है, जब ज़रूरत पड़े तो बढ़ा लो, नहीं ज़रूरत पड़े तो घटा दो, तो आपका कॉस्ट मैनेज करने का काम करता है ये, ठीक। इसका भी 99.9% अवेलेबिलिटी SLA माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आप कहीं से भी ये एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच के थ्रू आप कहीं से भी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये डायनामिक राउटिंग प्रोवाइड करता है नेटवर्क के बीच में, और ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बीच में, एज्योर के बीच में। इसके बीच एक प्रोटोकॉल काम करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP।
ओके, याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका एब्रिविएशन का वो फुल पूछ लेता है कि क्या है, ठीक है। तो ये डायनेमिक राउटिंग प्रोवाइड करता है, ओके। और इसका लास्ट जो बेनिफिट है वो है कि बिल्ड इन रिडंडेंसी इन एवरी पेयरिंग लोकेशन फॉर हायर रिलायबिलिटी सॉरी। सो अब जो भी आपने इसके पेयरिंग किया हुआ है, तो एक जगह पे एक अगर जोन है, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, तो इन दोनों के बीच में या रीजन की पेयरिंग आपने कर रखी है, तो दोनों जगह पे डिप्लॉयड है। तो अगर एक रीजन में कुछ इश्यू आता है तो आप दूसरे रीजन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है एज्योर एक्सप्रेस राउट का, ओके। आगे चलते हैं, तो इसके कुछ कंसिडरेशन क्या क्या है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले था कि आपका VPN गेटवे तो था कि इजी में कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइडर दैट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ बैठ करके इसको सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वहाँ रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी और उसके साथ ये कनेक्टिविटी सेटअप करनी पड़ेगी, ओके। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेस राउट रिक्वायर्स द ऑन प्रेमाइसेस इंस्टॉलेशन ऑफ हाई बैंडविड्थ राउटर्स। सो ऑन प्रेमाइसेस में आपको हाई बैंडविड्थ राउटर चाहिए होगा, ठीक है, इसको ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, और इसका जो लास्ट कंसिडरेशन क्या हो गया कि आपका एक्सप्रेस राउट सर्किट जो है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी की तरह से जो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट है, एज्योर, वही आपका सब कुछ हैंडल करेगा। तो यहाँ पे आपको सर्विस तो अच्छी मिल रही है, लेकिन बस ये है कि सारा कुछ आपके प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, कुछ यूज़ केसेस हैं एज्योर एक्सप्रेस राउट के, ओके। तो अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, लो लेटेंसी कनेक्शन चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ये उसके लिए परफेक्ट है, ओके। अगर आपका कोई मिशन क्रिटिकल वर्कलोड है, उसके लिए, जैसे कि मान लें बिग बिलियन सेल या समथिंग कुछ है इस तरह का, तो उसके लिए ये परफेक्ट है, ओके। ये जितने भी एज्योर रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस आप कर सकते हैं इसके थ्रू, ओके। और बट अगर मान लिया जाए कि अगर आपको जैसे कि डजंट शूट स्मॉलर सैटेलाइट ऑफिस दैट हैव अ लोअर कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट। अब जहाँ पे स्वाभाविक बात है कि ये जब इतनी चीज़ें दे रहा है और आपको अगर लो कनेक्टिविटी चाहिए तो आपके लिए सुटेबल नहीं है, ओके। सो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और ले लेंगे उसका 100% रिसोर्स का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए, एज्योर VPN के कुछ यूज़ केसेस हैं, ठीक, कि जस्ट लाइक कि आपको अब सोचिए कि प्रोटोटाइप बनाना है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, टेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, लैब चाहिए, कुछ स्मॉल प्रोडक्शन वर्कलोड है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए आपका एज्योर VPN बेटर है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटर है। नेक्स्ट हम देखें कि ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर को एज्योर वर्चुअल नेटवर्क में साइट टू साइट कनेक्शन के लिए ये बेस्ट है। कनेक्ट इंडिविजुअल डिवाइसेस टू एज्योर वर्चुअल नेटवर्क थ्रू अ पॉइंट टू साइट कनेक्शन, जो मैंने अभी बात कही थी कि आप हॉलीडे में गए हुए हो, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट टू साइट कनेक्शन हो जाएगा वो। फिर आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है और किसी दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के साथ में, या एज्योर पे ही आपने 2 वर्चुअल नेटवर्क बना रखे हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी करनी है, उसके लिए भी यह बेस्ट है। जहां आपको लोअर स्पीड बैंडविड्थ चाहिए, ओके, और थोड़ा बहुत चलो टॉलरेंस एक्सेप्ट होगा, ओके, तो वहां पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। और ये जो है VPN, ये हाई डेटा वॉल्यूम जब पे आपको काम करना होगा तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। सो अब जब समझ लीजिए कि हाई डेटा वॉल्यूम चाहिए, मिशन क्रिटिकल चाहिए, उस समय एज्योर VPN को साइड कीजिए, एज्योर एक्सप्रेस राउट को यूज़ कीजिए, ओके। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि VPN गेटवे क्या होता है और एज्योर एक्सप्रेस राउट क्या होता है, इसके यूज़ केसेस कहाँ क्या क्या हैं, हम इसे कब यूज़ करें, कब ना यूज़ करें, ओके। और इसके बारे में ये क्या कह सकते हैं, AZ900 का फंडामेंटल है, इसीलिए इसमें सिर्फ फंडामेंटल आपको बताया जा रहा है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब आप उस कोर्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ओके दोस्तों। सो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है।
आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।